नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटिसमप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देवा सर्वकार्येषु सर्वदा। आइए सर्वमंगल कामना करते हैं। सुखी बसे संसार सब, दुखिया रहे न कोई, यही अभिलाषा हम सब की, मेरे भगवन पूरी हो। विद्या बुद्धि तेज बल सबके भीतर हो, दूध पूत धन धान से वंचित रहे न कोई, आपकी भक्ति प्रेम से मन होवे भरपूर, राग द्वेष से चित्त मेरा कोसो भागे दूर, मिले भरोसा नाम का हमें सदा जगदीश, आशा तेरे धाम की बनी रहे ममईस, पाप से हमें बचाइए करके दया दयाल, अपना भक्त बना करके सबको करो निहाल, दिल में दया उदारता मन में प्रेम अपार, हृदय में धैर्य वीरता सबको दो करतार, नारायण तुम आप हो पाप विमोचन हार, क्षमा करो अपराध सब कर दो भव से पार, हाथ जोड़ विनती करूं सुनियो कृपा निधान, साधु संगत सुख दीजिए दया धर्म का दान, दीजिए दया नम्रता दान, दीजिए दया नम्रता दान, दीजिए दया धर्म का दान, दीजिए दया धर्म का दान। मुरलीधरा मन मोहना, हे नंद नंदना श्री राधे माधवा, मुकुंद माधव गोविंद बोल, केशव माधव हरि हरि बोल। श्री भागवत महापुराण की जय, श्री वेद व्यास जी की जय, श्री सुख सुधा सागर की जय, श्री सुखदेव जी भगवान की जय, सभी संतों की जय, सर्वेश्वर भगवान की जय, हनुमान जी भगवान की जय, बजरंगबली की जय। आप सभी लोग अपने अपने स्थान पर विराजिए पधारें। आपके सामने ही बाबा विश्वनाथ जी गंगा तीर पे बैठ के ही मन से और भागवत महापुराण का कथा आप सुनना चाह रहे हैं तो आपको और आप सभी को आप लोग की कृपा से ही कर रही हूँ। कृष्ण भगवान राधा कृष्ण जी की इच्छा है, बाबा विश्वनाथ जी अन्नपूर्णा माई, आप सभी के चरणों में बारंबार नमस्कार। हे सब देवी देवता लोग, हे सरस्वती माता, कृपा करो माँ कि हम अच्छा से कह सकें, और आप इतने दिन से कह भी रहे हैं। इसमें तृतीय स्कंध में अभी हम लोग भागवत श्रीमद् भागवत महापुराण के तृतीय स्कंध का 30वां अध्याय में प्रवेश कर रहे हैं। इसमें 30वां अध्याय हम लोग श्रवण करेंगे, जिसमें देह गेह में आसक्त पुरुषों की अधोगति का वर्णन किया गया है। श्री कपिल देव जी कहते हैं अपनी माता जी से कि हे माता जी, जिस प्रकार वायु के द्वारा उड़ाया जाने वाला मेघ समूह उसके बल को नहीं जानता, उसी प्रकार यह जीव भी बलवान काल की प्रेरणा से भिन्न भिन्न अवस्थाओं में तथा योनियों में भ्रमण करता रहता है यह जीव, किंतु उसके प्रबल पराक्रम को नहीं जानता। जीव सुख की अभिलाषा से जिस जिस वस्तु को बड़े कष्ट से प्राप्त करता है, उसी उसी को भगवान काल विनष्ट कर देता है, जिसके लिए उसे बड़ा शोक होता है। इसका कारण यही है कि यह मंदमती जीव अपने इस नाशवान शरीर
तथा उसके संबंधियों के, इस शरीर को एक दिन नष्ट हो जाना है, राख बन जाना है, भस्म हो जाएगा। अपने उस शरीर से उसके संबंधियों के घर, खेत और धन आदि को मोहवश नित्य मान लेता है, सोचता है कि यही हमारा सब अपना है, जबकि सब हम यहाँ भेजे गए हैं, यहाँ भगवान पृथ्वी पे भेजे गए हैं, यहाँ देवता भी नहीं आ सकते हैं। तो इस यहाँ भोगालय, इसका एक कहा भी गया है कि आप अपने अपने जो आप कर्म किए हैं उसका भोग भोगने के लिए पृथ्वी पे भेजा जाता है। तो लोग मोह में पड़ जाते हैं, और उसमें क्या भगवान समझा रहे हैं अभी थोड़ी देर इसमें, कि लोग जो है अपने इस नाशवान शरीर के लिए ही बहुत शोक होता है। इसका कारण है कि हम मंद गति जीव अपने इस नाशवान शरीर तथा उसके संबंधियों, घर, खेत और धन आदि को मोहवश नित्य मान लेता है। इस संसार में यह जीव जिस जिस योनि में जन्म लेता है उसी में आनंद मनाने लगता है और उससे विरक्त नहीं होता। यह भगवान की माया से ऐसा मोहित हो रहा है कि कर्मवश नारकी योनियों में जन्म लेने पर भी वहाँ के विष्टा आदि भोगों में ही सुख मानने के कारण उसे भी छोड़ना नहीं चाहता। यह मूर्ख अपने शरीर, स्त्री, पुत्र, गृह, पशु, धन और बंधु बांधवों में अत्यंत आसक्त होकर उनके संबंध में नाना प्रकार के मनोरथ करता हुआ अपने को बड़ा भाग्यशाली समझता है। इनके पालन पोषण की चिंता से इसके संपूर्ण अंग जलते रहते हैं। तथापि दुर्वासनाओं से दूषित हृदय होने के कारण यह मूढ़ निरंतर इन्हीं के लिए तरह तरह के पाप करता रहता है। उल्टा स्त्रियों के द्वारा एकांत में संभोग आदि के समय प्रदर्शित किए हुए कपटपूर्ण प्रेम में तथा बालकों की मीठी मीठी बातों में मन और इंद्रियों के फंस जाने से गृहस्थ पुरुष घर के दुख प्रधान कपटपूर्ण कर्मों में लिप्त हो जाता है। उस समय बहुत सावधानी करने पर यदि उसे किसी दुख का प्रतिकार करने में सफलता मिल जाती है तो उसे ही वह सुख सा मान लेता है। जहाँ तहाँ से भयंकर हिंसा वृत्ति के द्वारा धन संचय कर यह ऐसे लोगों का पोषण करता है जिनके पोषण से नरक में जाता है। स्वयं तो उनके खाने पीने से बचे हुए अन्न को ही खाकर रहता है। बार बार प्रयत्न करने पर भी जब इसकी कोई जीविका नहीं चलती तो यह लोभवश अधीर हो जाने से दूसरे के धन की इच्छा करने लगता है। जब मंद भाग्य के कारण इसका कोई प्रयत्न नहीं चलता और यह मंद बुद्धि धनहीन होकर कुटुंब के भरण पोषण में असमर्थ हो जाता है, तब अत्यंत दीन और चिंतातुर होकर लंबी लंबी सांस छोड़ने लगता है। इसे अपने पालन पोषण में असमर्थ देखकर वे स्त्री पुत्र आदि इसका पहले के समान आदर नहीं करते। जैसे कृपण किसान बूढ़े बैल की उपेक्षा कर देते हैं, फिर भी उसे वैराग्य नहीं होता। जिन्हें अपने स्वयं पाला था अपने, वे ही अब उसका पालन करते हैं। वृद्धावस्था के कारण इसका रूप बिगड़ जाता है, शरीर रोगी हो जाता है, अग्नि मंद पड़ जाती है, भोजन और पुरुषार्थ दोनों ही कम हो जाते हैं। वह मरणोन्मुख होकर घर में पड़ा रहता है और कुत्ते की भांति स्त्री पुत्र आदि के अपमान पूर्वक दिए हुए टुकड़े खाकर जीवन निर्वाह करता है। मृत्यु का समय निकट आने पर वायु के उत्क्रमण से इसकी पुतलियां चढ़ जाती हैं। श्वास प्रश्वासन की नालिकाएं कफ से रुक जाती हैं। खांसने और सांस लेने में भी इसे बड़ा कष्ट होता है तथा कफ बढ़ जाने के कारण कंठ में घुरघुराहट होने लगती है। यह अपने शोकातुर बंधु बांधवों से घिरा हुआ पड़ा रहता है और मृत्यु पास के वशीभूत हो
जाने से उनके बुलाने पर भी नहीं बोल सकता। इस प्रकार जो मूढ़ पुरुष इंद्रियों को न जीतकर निरंतर कुटुंब पोषण में ही लगा रहता है, वह रोते हुए स्वजनों के बीच अत्यंत वेदना से अचेत होकर मृत्यु को प्राप्त होता है। इस अवसर पर उसे लेने के लिए अति भयंकर और रोषयुक्त नेत्र वाले जो 2 यमदूत आते हैं, उन्हें देखकर वह भय के कारण मल मूत्र कर देता है। वे यमदूत उसे यातना देह में डाल देते हैं और फिर जिस प्रकार सिपाही किसी अपराधी को ले जाता है, उसी प्रकार उसके गले में रस्सी बांधकर बलात्कार से यम लोक की लंबी यात्रा में उसे ले जाते हैं। उनकी घुड़कियों से उसका हृदय फटने और शरीर कांपने लगता है। मार्ग में उसे कुत्ते नोचते हैं। उस समय अपने पापों को याद करके वह व्याकुल हो उठता है। भूख प्यास उसे बेचैन कर देती है तथा घाम, दवानल और लुओं से वह तप जाता है। ऐसी अवस्था में जल और विश्राम स्थान से रहित उस तप्त बालुकामय मार्ग में जब उसे एक पग आगे बढ़ने की भी शक्ति नहीं रहती, यमदूत उसकी पीठ पर कोड़े बरसाते हैं, तब बड़े कष्ट से उसे चलना ही पड़ता है। वह जहाँ तहाँ थक कर गिर जाता है, मूर्छा आ जाती है, चेतना आने पर फिर उठता है। इस प्रकार अति दुखमय अंधेरे मार्ग से अत्यंत क्रूर यमदूत उसे यमपुरी को ले जाते हैं। यमलोक का मार्ग 99,000 योजन है। इतने लंबे मार्ग को 3 मुहूर्त में तय करके वह नरक में तरह तरह की यातनाएं भुगता है। वहां उसके शरीर को धधकती लकड़ियां आदि के बीच में डालकर जलाया जाता है। कहीं स्वयं और दूसरों के द्वारा काट काट कर उसे अपना ही मांस खिलाया जाता है। यमपुरी के कुत्ते अथवा गिद्धों द्वारा जीते जी उसकी आंतें खींची जाती हैं। सांप, बिच्छू और डांस आदि डसने वाले तथा डंक मारने वाले जीवों से शरीर को पीड़ा पहुंचाई जाती है। शरीर के काट कर टुकड़े टुकड़े किए जाते हैं। उसे हाथियों से चिरवाया जाता है, पर्वत शिखरों से गिराया जाता है अथवा जल या गड्ढे में डालकर बंद कर दिया जाता है। ये सब यातनाएं तथा इसी प्रकार तामिस, अंध, तामिस्त्र एवं रौरव आदि नरकों की और भी अनेकों यंत्रणाएं स्त्री हो या पुरुष, उसे जीव को पारस्परिक संसर्ग से होने वाले पाप के कारण भोगनी पड़ती ही हैं। माताजी, कुछ लोगों का कहना है कि स्वर्ग और नरक तो इसी लोक में है, क्योंकि जो नारकी यातनाएं हैं वे यहाँ भी देखी जाती है। इस प्रकार अनेक कष्ट भोगकर अपने कुटुंब का ही पालन करने वाला अथवा केवल अपना ही पेट भरने वाला पुरुष उन कुटुंब और शरीर दोनों को यहीं छोड़कर मरने के बाद अपने किए हुए पापों का ऐसा फल भुगता है। अपने इस शरीर को यहीं छोड़कर प्राणियों से द्रोह करके एकत्रित किए हुए पाप रूप पाथे को साथ लेकर वह अकेला ही नरक में जाता है। मनुष्य अपने कुटुंब का पेट पालने में जो अन्याय करता है, उसका दैवविहित कुफल वह नरक में जाकर भुगता है। उस समय वह ऐसा व्याकुल होता है मानो उसका सर्वस्व लुट गया हो। जो पुरुष नीरी पाप की कमाई से ही अपने परिवार का पालन करने में व्यस्त रहता है, वह अंधतामिस्त्र नरक में जाता है, जो नरकों में चरम सीमा का कष्टप्रद स्थान है। कष्टप्रद स्थान है। मनुष्य जन्म मिलने के पूर्व जितनी भी यातनाएं हैं तथा सूकर, कुकर आदि योनियों के जितने कष्ट हैं, उन सब को क्रम से भोग कर शुद्ध हो जाने पर वह फिर मनुष्य योनि में जन्म लेता है। इतना कष्ट के बाद तब जाके मनुष्य योनि मिलता है।
और फिर मनुष्य योनि में वो करके फिर उसी समय फंस के फिर वही सब गलती करेगा, फिर भोगता है। इस तरह से हमारा 30वां अध्याय जो है तृतीय स्कंद का, उसका विश्राम हुआ। और 31वां अध्याय में मनुष्य योनि को प्राप्त हुए जीव की गति का वर्णन, जब मनुष्य योनि में जब उसको मिलता है तब उसकी क्या गति होती है उसके बारे में हम लोग कल श्रवण करेंगे। उसका वर्णन है 31वां अध्याय में। इसलिए भगवान का नाम जपिए, शुद्ध रहिए, पवित्र रहिए, ये सब नरक न किसी को भोगना पड़े। जरूर भागवत सुनिए और भगवत भजन करें और इस जीवन को जो साधन धाम है मनुष्य का शरीर पाकर हमेशा अपने मोक्ष का और भक्ति का ही उपाय करना चाहिए कि दुर्लभ देह पाई हरि तज भजो। असली घर वो तो ऊपर वाला वहाँ है, जो यहाँ तो अपना कर्म के हिसाब से भेज दिया गया है। और लोग बहुत से नीच नीच योनि में से भटकते भटकते तब जाके मनुष्य जीवन में योनि में जन्म लेता है। और इस मनुष्य शरीर को पाकर हमेशा सत्कर्म करना चाहिए। जय जय श्री राधे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। पितमात स्वामी सखा हमारे, पितमात स्वामी सखा हमारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। सत्या शुक्ला जी राधे राधे, मालती द्विवेदी जी राधे राधे, जय जय श्री राधे। मुकुंद माधव गोविंद बोल, केशव माधव हरि हरि बोल। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला है, नव ज्योति जगाने वाला है। हरि नाम यही, हरि ध्यान यही, जग के मंगल की आरती। पापियों को पाप से है तारती, श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला है, हरि दर्श कराने वाला है। ये सुख करनी ये दुख हरनी, श्री मधुसूदन की आरती। पापियों को पाप से है तारती, श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल भव पंथ खोल, सन्मार्ग बताने वाला है, बिगड़ी को बनाने वाला है। श्री राम यही घन श्याम यही, प्रभु की महिमा की आरती। पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं प्रभु आपको रिझाऊं। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। मोर मुकुट तेरे शीस पे सोहे, प्यारी बंसी मेरो मन मोहे। या बंसी पर बलि बलि जाऊं, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। चरणों से निकली है गंगा प्यारी, जिसने सारी दुनिया तारी। उन चरणों में शीस झुकाऊं,
श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। करुणा दासी के नाथ आप हो, सुख दुख जीवन प्यारे साथ हो। इस दिन तेरा दर्शन पाऊं, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। श्री करुणा दासी के प्यारे तुम हो, मेरे मोहन जीवन धन हो। या छवि के मैं दर्शन पाऊं, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम। सदा वसन्तं हृदयारविन्दे, भवं भवानीं सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देव। मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं जनार्दन, यत्पूजितं मया देव परिपूर्ण तदस्तु मे। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।